तो दोस्तों ओलंपिया के तुरंत बाद मैं ये अपडेट वीडियो ला रहा हूँ आप सभी को। जैसे कि मैंने अलग अलग टॉपिक पे ऑलरेडी काम चालू किया है, बट अपडेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए मैं इन अपडेट्स को कवर कर रहा हूँ। जैसे कि निक वॉकर ने अपडेट दिया है उनके आगे के प्लान्स के बारे में। एट द सेम टाइम जेरेमी ने तो बहुत कुछ कहा है और हार्डी चुपर ने भी एक पोजिंग वीडियो डाला है और कैप्शन लिखते हैं कि एक मेमोरी थी जो कि होके चली गई, तो उन्हें मेमोरी बुक में आप स्टोर करना, सेव करना, और अगले साल मैं कमबैक करने आ रहा हूँ, सी यू सून ओलंपिया। और मतलब जैसे कि उन्होंने तभी अनाउंस किया था, डेफिनेटली वो तो कमबैक करने ही वाले थे, अगर जीतते तब भी वो कमबैक करते। तो दोस्तों काफ़ी हिटेड कंट्रोवर्सी हुई थी अब तक बॉडी बिल्डिंग में। काफ़ी सारे लोगों ने डेरिक लक्सफोर्ड को इतना हिट दिया, इतना रिपोर्ट किया उनको कि उनका अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड हुआ था। बट ये टीम हेनी रैम्बोर्ड ने कंफर्म किया है कि उनके बीच में तो कोई गिला शिकवा बिल्कुल नहीं है, वो सारे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके जो कॉम्पिटिशन है उसका उनके फ्रेंडशिप से कोई रिलेशन नहीं है। उनकी फ्रेंडशिप इससे भी ज़्यादा कई गुना स्ट्रांग है और ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज डेरिक लक्सफोर्ड, हार्डी चुपर और हेनी रैम्बोर्ड के बीच में बिल्कुल वो ब्रदरहुड अभी भी है और हमेशा रहेगा। और जैसे कि हार्डी चुपर को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है किक मिले यहाँ पर, अगर वो जीतते तभी उनको इतना मोटिवेशन नहीं मिलता जितना अभी मिला है। और इससे मुझे कंफर्म है गाइस कि अगले साल वो इससे बेहतर पैकेज लाते हैं। बट अगर एज वाइज जेनेटिकल कोई इशू नहीं होता, फ्लॉ नहीं होता, देन इट्स ओके, बट वो अपने ऑल टाइम बेस्ट पे दिखेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उनको, बट मैंने एक चीज नोटिस करी इस साल के ओलंपिया में कि हार्डी चुपर हर एक एरिया में इंप्रूव थे, बट उनके आर्म्स थोड़े से स्मॉलर साइड पे लग रहे थे। क्या मुझको ही लग रहे थे या फिर आपने भी नोटिस किया? बिकॉज मुझे लगता है बिग रैमी जैसे प्रॉब्लम उनके आर्म्स में आने लगी है। लास्ट ईयर आप आर्म्स देख लेना, फुलनेस भी था एंड ओवरऑल साइज भी ज्यादा थी, बट इस साल बाइसेप्स का पीक उतना ही है, इसके कारण वो चीज नोटिस नहीं हो पा रही। बट जो एक बारकोई से देखता है, एज अ बॉडी बिल्डर नजरों से देखता है बॉडी बिल्डर्स को, जो बहुत ज्यादा प्यार करता है बॉडी बिल्डिंग से, उसे चीज नोटिस हो सकती है। मुझे तो नोटिस हुई, खास करके जब वो फ्रंट डबल बाइसेप हिट करते हैं। बट गाइज बॉडी कंडीशन ऑन पॉइंट, और अभी भी सारे लोगों का मानना ये है, मेरा भी, कि हार्डी चुपर को जीतना चाहिए था। बट जजेस अलग अलग साल अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करते रहते हैं और अभी वो चल रहे डेरिक लक्सफोर्ड के साथ। सो डेफिनेटली गाइस सब्जेक्टिव इसे ही कहते हैं, बट ये स्पोर्ट इतना ज्यादा सब्जेक्टिव होता जा रहा है कि कोई भी विनर हो रहा है। बिकॉज अगर जजेस सैमसन को भी जिताते देन वो भी चीज भी एक्सेप्ट करी जाती है, बिकॉज सैमसन के पास अच्छा वीट पेपर था। जैसे कियोन पियर्सन को जिताया गया 212 में, वैसे लोग सोचते थे कि सैमसन को भी जिताया गया और अगले साल सारे लोग वेस्ट कंट्रोल करके आ जाते हैं। सो गाइस ये क्राइटेरिया होता है, स्टैंडर्ड होता है जजेस के अकॉर्डिंग, और जजेस आर फाइनली वन टू डिसाइड द विनर, राइट। बट ये फिजिक देख के आपको क्या लगता है? काफी श्रेडेड फिजिक अभी भी, और अभी भी कम्पीट कर सकते हैं। सो गाइस काफी अमेजिंग फिजिक थी। हार्डी चुपर के लिए आपका प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। एट द सेम टाइम दोस्तों निक वॉकर ने भी अपने लाइफ के बारे में एक अपडेट दिया है। वो कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी मेरे साथ हुई और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा था मैं ओलंपिया में कम्पीट करूं, बिकॉज मेरी पर्सनली एक विश थी। और उसके बाद मैंने जो पैकेज लाया था इस साल, दैट वाज अमेजिंग। और अभी कंपटीशन देख के मुझे लगता है कि मैं ज़रूर जीत गया होता। जो पैकेज में लाने वाला था आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं थी, बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं थी, और मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि मेरा फाइनल आउटपुट स्टेज पे कैसा दिखेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ये मान करके चल लेता हूँ कि जो चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए होते हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज रीज़न। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगली ओलंपिया जो है वो एक स्पेशल होने वाली है, जिसे कि लोग काफ़ी टाइम तक याद रखने वाले हैं, बिकॉज आई विल बी देयर नेक्स्ट ईयर ओलंपिया, और नेक्स्ट ओलंपिया में डेफिनेटली जीतने वाला हूँ। अभी इंप्रूवमेंट करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और एक खुश खबर यह है कि उनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए मना कर दिया है। वो कहते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट से आप हील हो सकते हो, जस्ट आपको प्रॉपर हील रिकवरी पे काम करना पड़ेगा। सो गाइज निक वॉकर अभी रेस्ट में ही चल रहे हैं और अच्छे से रिकवर होंगे, बट फिर भी अपर बॉडी का वर्कआउट करने वो जाएंगे जिम में। आपको पता है, वंस अ बॉडी बिल्डर ऑलवेज अ बॉडी बिल्डर। तो निक वॉकर का ये मानना था, और वो अपने फैमिली से जो लोग उनको मिलने आए उन सबसे थैंक्स कहते हैं कि मैं स्टेज पे चढ़ा नहीं, फिर भी आप लोगों ने आके मुझे प्यार दिया, मेरे साथ फोटो खींचे, इट्स ऑलवेज स्पेशल फॉर मी। सो ये निक वॉकर का ग्रैटिट्यूड था अपने लाइफ के लिए, अपने फैंस के लिए, ओलंपिया के लिए। और जैसे उन्होंने कहा है कि अगले साल में और ज़्यादा बेटर पैकेज लेके आऊँगा, और इस साल तो मैंने पैकेज शो नहीं करा, तो आप नेक्स्ट ईयर डबल धमाका देख लेना। तो गाइज ये अपडेट था निक वॉकर की तरफ से। तो निक वॉकर की स्पीडी रिकवरी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। दोस्तों थर्ड अपडेट में बात कर रहे थे जेरेमी बुंडिया की, तो उन्होंने भी एक अपडेट वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। अभी जैसे जैसे टाइम मिलेगा बॉडी बिल्डर्स अपनी रिएक्शंस पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे। तो जेरेमी बुंडिया कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपना 5th टाइटल जीतने आया था, डेफिनेटली मैं 8th पोजीशन के लिए नहीं आया था, तो मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, बट मैंने चीज़ें फिगर आउट कर ली एट द सेम टाइम कि कौन सी चीज़ों पे वर्क करना है और किस तरीके से अच्छे से पिक करके आना है। डेफिनेटली 5 साल के बाद कमबैक करना, बॉडी का एक बेस्ट शेप शो करना मुश्किल चीज़ होती है, बट मैं इन गलतियों से सीखा हूँ। एट द एंड वो कहते हैं कि आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट, मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ें
जेरेमी के लाइफ में हुए थे हमें इन डिटेल पता नहीं है, बट फिर वो कहते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती थी, बट मैं उससे भी कम बैक करके आया और उसके बाद मैंने स्टेज पे कम बैक किया। तो वही मेरे लिए बड़ी बात है। और उसके लिए वो कहते हैं कि अगले साल मेरी फाइट फॉर 5 कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज मैं मेरा 5th टाइटल जीतने आया हूँ। और कुछ महीने पहले तो मुझे लगता था कि इन वर्ल्ड्स बेस्ट फिजिक्स के सामने मैं स्टैंड भी नहीं कर सकता, बट ये चीज़ मैंने पॉसिबल करी और आउट ऑफ 47 में टॉप 8 में आ गया। ये मेरे लिए जीत है और मैं सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और खास करके उनके दोस्त और फैंस जो कि ट्रैवल करके आए थे उनसे मिलने। इन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और यही चीज़ उनको मोटिवेट करते। वो कहते हैं कि थ्रू आउट द प्रेप मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और काफ़ी ज़्यादा मैं सीरियस रहा था, बट अभी वो ऑरलैंडो में ही है, उनकी फैमिली आई है और वो अभी वहाँ पे घूमने वाले, एंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज उनकी फैमिली को पता है कि वो प्रेप के दौरान कितनी सीरियस थे, तो उनको अभी थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, चेंज चाहिए। तो ये उनका कहना था इस वाले अपडेट वीडियो में। और स्पॉन्सर्स को भी एट द एंड थैंक्स कहते हैं कि फॉर बिलीविंग इन मी, बिकॉज स्पॉन्सर्स ने उनको कहा था कि आप कम बैक कर सकते हो, ये चीज़ आपके बस की है एंड डेफिनेटली आप मेंस फिजिक के किंग हो। तो इस तरीके से सारे लोगों ने जेरेमी को पुश किया था, जेरेमी को मोटिवेट किया था। और हर एक एथलीट के दोस्तों जो मोटिवेशन होते हैं वो अपने लोग ही होते हैं और लोगों को लगता है कि उनकी मोटिवेशन वो एथलीट है, बट वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन आज तक के बॉडी बिल्डिंग में। सो गाइज ये अपडेट्स थे आज के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा अपडेट सुनकर। और मैंने कुछ वीडियोस प्लान करे जैसे कि हार्डी एंड डेरिक, डेफिनेटली वीडियो होना चाहिए। रियल कहानी जो क्या हुआ उनके बीच में उसके बारे में एक्सप्लेन करेगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून। लव यू ऑल।